हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सौरभ दुबे आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा का एक्सरसाइज नंबर 9.3। आपको पहले से ही पता होगा 9.1 और 9.2 हमने ऑलरेडी कर रखी है और मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बेहतरीन रिविजन के साथ ही आए होंगे। तो आइए बच्चों, आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.3। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से तैयार हो जाइए अपनी मैथ्स की बुक, कॉपी और पेन के साथ। तो ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन आज दे ही देता हूँ। बहुत दिन हो गया अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मेरा नाम सौरभ दुबे है बच्चों, और ये कुछ मेरी क्वालिफिकेशंस और कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैं मैथ्स का और साइंस का टीचर हूँ। फिलहाल तो आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैं रीजनिंग भी कराता हूँ कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स में बच्चों। तो इतना बहुत है मेरे बारे में, बाकी की चीज़ें भी आपको पता चलती रहेंगी धीरे धीरे टाइम के साथ साथ। एक ही दिन में तो सब कुछ मैं बताने वाला नहीं हूँ आपको। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये टेलीग्राम चैनल है, जिसको अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक नोट्स, पीडीएफ्स। जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है बच्चों, उसका पीडीएफ में नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आपके लिए जो जरूरी इंफॉर्मेशन है लाइक कंपटीशन एग्जाम्स या अदर एग्जाम्स, उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स बच्चों आपके फ़ोन पर हमारे माध्यम से भेजी जाएगी। तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अपनी मैथ्स की बुक और कॉपी पेन जरूर ओपन कर लिए होंगे, क्योंकि बच्चों मैथ्स की बुक, कॉपी पेन के बिना मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ने में। तो सारे बच्चे ओपन कर लिए एक्सरसाइज नंबर 9.3। आज का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ क्या दिए हैं बच्चों, टर्म्स दिए हुए हैं, और इनका क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन। तो कुछ बच्चों को आता होगा और कुछ बच्चों को नहीं आता होगा। जिसको आता है वो ट्राई करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1, और जिसको नहीं आता यहाँ देखो बच्चों ध्यान से। पहला क्वेश्चन है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है दो टर्म्स का। कौन कौन सी, पहली है 4q और दूसरी है बच्चों q प्लस आर। देख सकते हैं, पहली 4q और दूसरी क्या है, q प्लस आर। तो पहला मैंने 4q लिख दिया और दूसरा लिख दिया बच्चों q प्लस आर। कुछ बच्चे ऐसे लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, वो गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों गलत हो जाएगा पहले समझ लीजिए, क्योंकि आपको मेरी हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, तो बहुत ध्यान से बच्चों देखने की जरूरत है। आइए देखते हैं ये क्यों गलत है और ये क्यों सही है। क्या आपको पहले से पता है कि ये वाला क्यों गलत है? नहीं पता तो यहां देखिए बच्चों, जैसे कि ये वाला, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हमें क्या बोला गया है कि इस पूरे को इस पूरे में मल्टीप्लाई करो। तो ये तो सिंगल टर्म है मोनोमियल्स, और ये कैसा है बच्चों, इसमें 2 टर्म्स है, ये बाइनोमियल्स है। तो एक मोनोमियल एक बाइनोमियल, इस पूरे का इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है। तो इस पूरे को बच्चों, क्योंकि इसमें 2 टर्म है, तो इनको बक्से में ब्रैकेट में कैद करना पड़ेगा आपको। अगर ऐसे लिख दिए तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस केस में ये 4q बस ओनली q से मल्टीप्लाई हो रहा है, r के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। क्या आप समझ पाए ब्रैकेट क्यों लगाया है? बहुत बढ़िया बच्चों। अब ये 4q इसके पास भी जाएगा और 4q बच्चों इसके पास भी जाएगा। तो सबसे पहले 4q को q में मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 4q इंटू q। क्या यहाँ पे कोई नंबर है? नहीं है, तो 4 लिख दो। q इंटू q कितना हो जाएगा बच्चों, q स्क्वायर। देखो q की पावर में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी बच्चों, ऐड हो जाएंगी। कब? अगर उनका बेस बराबर है, बेस बच्चों सेम होगा तब। आ रही बात समझ में? ये भी प्लस का है बच्चों, ये भी प्लस का है, प्लस प्लस प्लस। 4 इसके पास कोई नंबर नहीं है, तो 4 q और r दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे कोई पावर ऐड नहीं होगी। पावर बच्चों तभी ऐड होती है जब इनके बेस एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। तो क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि 4q इंटू क्यू 4q स्क्वायर हो गया, 4q इंटू आर बच्चों 4qr हो गया। तो ये आपका आंसर है। किसी को डाउट है इसमें? बिल्कुल डाउट नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है, जो भी होमवर्क टिक कर रहा हूं अपनी बुक में टिक करेंगे सारे बच्चे। ये जो है अपना क्वेश्चन नंबर 3, इसको देख लीजिए। जो बच्चों सिंगल टर्म होता है, मेरे कहने का मतलब है कि जो मोनोमियल्स है उनको पहले लिखा करो, जो बाइनोमियल्स है उनको बाद में लिखा करो। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, a प्लस बी बाइनोमियल्स है, और इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। इसमें गुणा मल्टीप्लाई किसका करना है बच्चों, 7a स्क्वायर b स्क्वायर।
तो 7a² b² को यहां लिख दिया। क्या सर हम ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा? आप लोग बताओ, क्या ऐसे लिखने पर गलत हो जाएगा? सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे कि क्या ऐसे लिखने पर गलत हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है कि 2 इंटू 3 लिखो या आप 3 इंटू 2 लिखो, मतलब इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, पहले वाला बाद में और बाद वाला पहले कर सकते हो। तो मैंने क्यों ऐसा लिखा? ऐसे लिखने से बच्चों आप आसानी से कर पाओगे। आइए इसको करके देखते हैं फिर आसानी से कैसे कर पाएंगे। जैसे कि ये वाला पहले इसमें गुणा होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा बच्चों। 7a² b² इंटू a कितना हो जाएगा? तो 7, इसके पास कोई नंबर नहीं है तो 7 का तो 7 रहेगा। क्या इसके पास कोई नंबर है? नहीं है, 1 है। 7 इंटू 1 7। यहां पर a कितनी बार है बच्चों? 2 टाइम्स। यहां पर कितनी बार है? 1 बार। तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। a टोटल कितनी बार हो जाएगा? 3 बार। आ रही बात समझ में? 3 टाइम्स। तो 7a⁻3। b यहां पर तो है ही नहीं, इसके पास b है क्या? नहीं है। तो b जैसा था b² था तो b² ही रहेगा। क्या सारे बच्चे बात समझ गए? अगला बताइए, यहां पर प्लस का साइन आएगा या माइनस का आएगा? यहां पर बच्चों प्लस का साइन आएगा या माइनस का? तो ध्यान से देखिए, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। प्लस इंटू प्लस इज ऑलवेज प्लस। 7a² b² मल्टीप्लाई अब किससे होगा? ये इससे। इसके पास भी कोई नंबर नहीं है तो 7 का तो 7 लिख दिया। a² है बच्चों, क्या यहां पर a दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो a² को तो a² लिख दिया। यहां b² और यहां पर एक बार b, एक बार b के ऊपर 2 है, एक बार b के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। 2 + 1 2 + 1 b⁻3। क्या सारे बच्चे ये बात समझ गए? क्या किसी को डाउट है इसमें? बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। तो लिखने का तरीका ये रखो, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले इसको इधर भेज दो फिर इसको इधर, कैसे भी दोनों सही है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको आसान लगेगा। यहाँ गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। हमारा ये हो गया है, ये वाला क्वेश्चन, और हमारा ये वाला भी क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब मैं लास्ट वाला बता देता हूँ, ये दोनों आपके लिए क्या है? होमवर्क। कौन कौन सा क्वेश्चन? 4th और 2nd आपके लिए बच्चों होमवर्क है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है ना। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, 5th वाला क्वेश्चन बच्चों क्या होगा इसमें? ध्यान से देखिए सारे बच्चे। PQ + QR + RP, PQ + QR + RP, इनको मल्टीप्लाई करना है 0 से। बहुत आसान। 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आता है? सारे बच्चे जल्दी से कमेंट में बताओ, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा जब तो आंसर कितना आएगा? सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है, सबका आंसर आ गया 0। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा सा नंबर है। अब ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में है बच्चों, इसका मतलब हो गया कि 0 इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब सबसे मल्टीप्लाई होगा 0 तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या इन सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो खुद से? अब किसी बच्चे को डाउट है इन सारे क्वेश्चंस में? ये 2 क्वेश्चन बच्चों होमवर्क के लिए है, ये दोनों क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर करना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चों में यही काम करना है, बस यहाँ पर टेबल के फॉर्म में दे दिया है। तो क्या ये हमारे लिए मुश्किल होगा? बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। तो इसके मैं कौन कौन से पार्ट आपको बता दूं, एक 5th बता देता हूं और एक 3rd बता देता हूं, बाकी आप खुद से करेंगे कौन कौन सा पार्ट, 1st, 2nd एंड 4th। आ रही बात समझ में? आइए 3rd पार्ट करते हैं सबसे पहले। 3rd पार्ट में देखते हैं बच्चों कैसे करना है। पहला एक्सप्रेशन p है और सेकेंड एक्सप्रेशन इज 6p² - 7p + 5। आ रही बात समझ में? यहां लिख लेते हैं, पहला एक्सप्रेशन p है और दूसरा एक्सप्रेशन है बच्चों 6p² - 7p + 5। ये है, इनको मल्टीप्लाई करना है हमें। सबको आता है मल्टीप्लाई करना? क्या कोई बच्चा ऐसा है जो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है? ध्यान से देखिए, जिसको अभी भी नहीं समझ में आया कि इसका मल्टीप्लाई बच्चों कैसे करना है, ध्यान से देखिए, पूरा ध्यान यहां लगाइए। ये p ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सबके पास जाएगा, पहले इसके पास जाएगा। इसके पास जब बच्चों जाएगा तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आ जाएगा? 6p⁻3। कैसे आया देखिए, p की पावर में यहाँ पे कितना है बच्चों? 1, कुछ नहीं है तो 1,
और यहाँ 1 यहाँ 2 दोनों ऐड होके कितना हो जाएंगे 3। सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। 6 यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 6 का तो 6 रहेगा, है ना। और p इंटू पी स्क्वायर पी क्यूब। यहाँ पर बच्चों साइन कौन सा होगा? प्लस का। लेफ्ट में कोई साइन नहीं है तो p किसका होगा? प्लस का। प्लस माइनस, यहाँ प्लस दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है, जल्दी से बताओ प्लस माइनस कितना होगा? तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे? माइनस। बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पर प्लस कब लगाना है, माइनस कब लगाना है। बच्चों मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको क्या रूल बताया है, एक बार सारे बच्चे रिवाइज करेंगे मेरे साथ। सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ 3 बातें। कौन कौन सी बात बच्चों? 3 बातें। पहले साइन का मल्टीप्लीकेशन, साइन मतलब प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहला रूल क्या हो गया? साइन का मल्टीप्लीकेशन। दूसरा रूल बच्चों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। और तीसरा रूल बच्चों वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन, लाइक एक्स वाई का आपस में मल्टीप्लाई। फिर से बोलो सारे बच्चे मेरे साथ। सबसे पहला क्या बताया मैंने? साइन का मल्टीप्लीकेशन, मतलब प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा बच्चों, और माइनस इंटू माइनस कितना? प्लस हो जाएगा। आ रही बात समझ में? पहले साइन का मल्टीप्लीकेशन, दूसरे नंबर पे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि यहाँ पर नंबर कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 का 7 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा होगा बच्चों? 7 आ रहा होगा। पहले मैंने साइन का मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 इंटू 7 7। अब किसका मल्टीप्लाई? वेरिएबल्स का। p, यहाँ पर p और यहाँ भी p, तो p कितनी बार हो गया बच्चों? 2 टाइम्स। एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, पावर्स को ऐड करो कितना? 2। क्लियर? यहाँ भी अब फिर से इसका इसमें भी कर दिया मैंने। अब इसका बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है? सारे बच्चे बोलेंगे प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा बच्चों। p और 5 को मल्टीप्लाई करो, p और 5 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा होगा हमारा? 5p। एक बात समझो, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं p5। ये बच्चों गलत तरीका है लिखने का। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले साइन, साइन के बाद बच्चों क्या लिखेंगे? नंबर। जिस फॉर्म में मल्टीप्लाई बताया उसी फॉर्म में। नंबर के बाद लास्ट में सबसे क्या लिखेंगे बच्चों? वेरिएबल। तो ऐसे नहीं लिखना है आपको, आपको पहले साइन, नंबर, आफ्टर दैट वेरिएबल। क्लियर है? सारे बच्चों को ये समझ में आ गया? तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 6p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर प्लस 5p। समझ में आ गया सारे बच्चों को ये? आखिरी क्वेश्चन देखें, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला देखो बच्चों ध्यान से। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या है यहां बता देता हूं मैं। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? थर्ड वाला। फिफ्थ पार्ट सारे बच्चे यहां पर देखें ध्यान से। फिफ्थ पार्ट इज ABC को मल्टीप्लाई करना है। ये सिंगल है, अकेला टर्म है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? ओनली 1, क्योंकि इसके बीच में प्लस या माइनस का साइन बच्चों नहीं है। तो इसको पहले लिख दिया। मल्टीप्लाई कराना है किससे बच्चों? a प्लस बी प्लस सी से। तो यहां लिख दिया a प्लस बी प्लस सी। क्या लिखने आ गया आपको? लिखने में किसी बच्चे को डाउट है बच्चों? नहीं है ना? यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, कोई भी माइनस नहीं है, मतलब सारे आंसर्स हमारे प्लस में आने वाले हैं। आइए करके देखते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ भेजो, a एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो a हो गया बच्चों 2 बार, a पावर ऑफ 2। b यहाँ पर नहीं है तो b अकेला, c यहाँ पर नहीं है, c अकेला। अब ये जाएगा बच्चों इसके पास जाएगा, तो बीच में कौन सा साइन आएगा? प्लस का या माइनस का? तो प्लस ही आएगा बच्चों। क्यों आएगा प्लस? क्योंकि यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस। क्लियर है? क्या सारे बच्चों को बात क्लियर हो रही है? अब देखो यहाँ पे a यहाँ पर नहीं है, a अकेला, b एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो b हो गया बच्चों 2 बार, c अकेला तो c अकेला, प्लस प्लस प्लस, a अकेला, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, a b, यहाँ पर b नहीं है, c यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है बच्चों, तो यहाँ पर भी 1 पावर, यहाँ पर भी 1 पावर, तो c की पावर्स ऐड होके कितना? a b c स्क्वायर। तो जल्दी से इसका आंसर लिख लेते हैं, a स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं इसको? किसी को भी डाउट है थोड़ा सा भी? जल्दी से कमेंट करो अगर किसी को भी डाउट हो। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है। ये वाला और कौन सा? ये वाला और कौन सा बच्चों? ये वाला। ये आपको खुद करना है घर पर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। अब कितनी भी टर्म्स आपको दे दें आप मल्टीप्लाई कर लोगे। बस एक नियम याद रखना, एक रूल याद रखना सारे बच्चे। क्या रूल है सर? पहले साइन का मल्टीप्लाई, नंबर का मल्टीप्लाई
उसके बाद से बच्चों वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई। क्या सारे बच्चों को याद है? साइन नंबर वेरिएबल, साइन नंबर वेरिएबल, क्या क्या? साइन नंबर, उसके बाद से वेरिएबल, SNV, साइन नंबर वेरिएबल। इस फॉर्मेट में करोगे ना, कभी भी गलत नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं गलत होगा, ना प्लस गलत होगा, ना माइनस, ना कुछ गलत होगा। हमेशा पहले साइन, फिर नंबर, फिर वेरिएबल। आ जाओ करते हैं, आ जाओ बच्चों। मैं इसमें बता देता हूं आपको, एक बता देता हूं फ्रैक्शन वाला और एक बता देता हूं लास्ट वाला। सबसे पहले थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों, अगर टाइम मिलेगा आज, अगर आज टाइम मिलेगा बच्चों, लास्ट में कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, अगर टाइम मिला तो, ठीक है ना। आइए देखते हैं पहले। थर्ड पार्ट इज -10/3 पी क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 6/5 पी क्यूब। ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड वाला जो हम करने वाले हैं। पहले मैंने क्या बताया, पहले बच्चों किसका मल्टीप्लाई होगा? सारे बच्चे बोलेंगे अपने घर से, यहां तक सुन रहा हूं मैं, यहां तक मुझे सुनाई दे रहा है। सारे बच्चे जोर से बोलेंगे, सबसे पहले जोर से बोलो जय माता दी, नहीं जोर से बोलो सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई। जय माता दी हम सुबह सुबह बोल लिए, है ना, अभी पढ़ाई का टाइम है, ठीक है, तो अभी जय माता दी नहीं बोलना है, जय माता दी बोलते रहना क्लास के बाद से और सुबह उठ के। यहाँ देखो बच्चों, माइनस का चिन्ह है, माइनस का साइन है, इसके पास कौन सा है? कुछ नहीं है तो क्या, कुछ नहीं है तो क्या, प्लस का साइन है ना। इसके पास बच्चों माइनस का साइन, इसके पास प्लस का साइन, माइनस प्लस क्या होता है? जल्दी बताइए सभी बच्चे, माइनस प्लस कितना होता है? माइनस प्लस माइनस, बहुत बढ़िया, माइनस प्लस कितना? माइनस। क्लियर? अब नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, आओ कर देते हैं। 10/3 है और यहां पर क्या है? 6/5 कर दिया ना। सबसे पहले माइनस प्लस माइनस, पहले साइन का मल्टीप्लाई बच्चों, उसके बाद से नंबर का मल्टीप्लाई। इसके पास क्या है? 10/3, इसके पास क्या है बच्चों? 6/5। आ रही बात समझ में? 10/3 6/5। अब वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई, आ जाओ देखते हैं। p यहां पर कितनी बार है? एक बार। यहां पर कितनी बार है बच्चों? 3 टाइम्स। p पावर ऑफ 1 इंटू p पावर ऑफ 3, पावर्स विल बी एडेड, पावर ऐड करोगे तो 3 + 1 विल बी 4, है ना। 1 + 3 कितना होता है? 4, है ना। आ रही बात समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां देखो q, यहां पर 3 है बच्चों, यहां पर 1 है, 3 + 1 कितना? 4। पहले साइन का मल्टीप्लाई किया, नंबर्स का मल्टीप्लाई, और फिर अब नंबर्स का मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट नहीं किया, टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा था, लिख लिया, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, माइनस 2 × 2 बच्चों 4। क्या नीचे 1 × 1 1 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। डिनोमिनेटर में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है? p पावर ऑफ 4 एंड q पावर ऑफ 4, दिस इज द फाइनल आंसर। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर है। क्या समझ में आ गया सब बच्चों को? क्या ऐसी मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे आप लोग? बस एक बात याद रखना है, SNV, है ना, SNV, ये याद रखना बस, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया। लास्ट वाला क्वेश्चन यहीं कर लेते हैं बच्चों। नंबर तो है नहीं, नंबर तो इसके पास है ही नहीं कोई भी, है ना, तो नंबर छोड़ दो, सब प्लस के हैं, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। ये मत सोचना ये गुणे का है, गुणा तो बच्चों हो रहा है, मल्टीप्लाई तो हो रहा है। मल्टीप्लाई का साइन मत देखो, ये देखो, इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी क्या है बच्चों? प्लस है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है? तो आंसर तो प्लस में आएगा, और प्लस लिखो या ना लिखो, सबसे लेफ्ट में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखो, ना नंबर है ना साइन है, साइन का भी काम हो गया खत्म, प्लस 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 होगा। नंबर है तो 1 1 1 है, 1 × 1 × 1 कितना भी बार कर लो 1 आएगा, उसको भी छोड़ो। x, इसके पास कितना है? 1 2 3 4, पावर्स क्या हो जाएंगे बच्चों? ऐड हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4, ऐड होके कितना आएंगे? 1 + 2 + 3 + 4, जल्दी से बता दो कितना आ गया बच्चों? x पावर ऑफ 10। देखो 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, 6 + 4 10 हो गया। आंसर विल बी x पावर ऑफ 10। क्या किसी बच्चे को डाउट है? ऊपर के क्वेश्चंस कर पाओगे आप लोग? बिल्कुल ऐसे ही करना है बच्चों, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। ये देखो फ्रैक्शन वाला आ गया, और ये देखो यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसके सामने 1 × 2 × 4 करोगे, ठीक है, 1 × 2 2 2 × 4 8,
ए की पावर में जितना भी है सब ऐड कर दो, तो ए पावर में कितना आ जाएगा बच्चों, 26 24 कितना 50, ये आंसर हो गया। ऐसे करना है आपको, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना है घर पे। इसमें क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, इसके बाद नंबर्स का मल्टीप्लाई, वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई, खल्लास। कर पाओगे? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया बच्चों, 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। चौथे क्वेश्चन पर आ जाओ। चौथे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है ये बच्चों, बोल रहा है सिंप्लीफाई दिस एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x इक्वल टू 3। 2 काम करना है आपको। कौन कौन सा काम बच्चों? 2 काम। पहले तो सिंप्लीफाई करना है, कैसे करते हैं मैं बताऊंगा, पहले काम समझो। पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद से वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट एक बार x इक्वल टू 3 करनी है और एक बार x इक्वल टू 1/2 करनी है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन बताओ, मैं बता देता हूं आपको। और एक क्वेश्चन ये वाला आप होमवर्क लिख लो, दोनों एक ही हैं, ये मत सोचना कि ये हार्ड है या वो हार्ड है, दोनों एक ही लेवल के हैं बच्चों। ठीक है ना, मैं आपको तो आसान आसान ही देता हूं जिससे आप कर पाओ, है ना। और चाहे आसान हो चाहे हार्ड हो, आपको आना चाहिए बच्चों। जरूरी क्या है कि आपको समझ में आए, आप कर पाओ, है ना। मैं तो सारा ही करा दूंगा, मैं तो ये भी करा सकता हूँ, ये भी करा सकता हूँ, आप कितना कर पा रहे हो वो बड़ी बात होती है। आ रही बात समझ में? चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों 3x मल्टीप्लाइड बाई 4x माइनस 5 प्लस 3। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट और नंबर के बीच में हमेशा कौन सा साइन होता है बच्चों? बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन। तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। इतना तो आप लोग समझदार तो हैं ही। आइए देखते हैं, पहले ये किसके पास जाएगा? इसके पास। फिर किसके पास जाएगा? इसके पास। क्लियर? क्या इसके पास भी जाएगा? नहीं, ये बक्से से बाहर है, ये तो प्लस हो रहा है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसके पास नहीं जाएगा। अगर वो भी ब्रैकेट में होता, इसी ब्रैकेट में होता, तो उसके पास भी जाता बच्चों, यहां पर इसके पास नहीं जाएगा। आइए देखते हैं इसको। पहले 3x को 4x से मल्टीप्लाई, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस होगा। ठीक है, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 12, x इंटू एक्स बच्चों x पावर ऑफ 2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 1 + 1 2। क्लियर? बहुत बढ़िया। ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 5 15, अकेला x है यहाँ पर, x नहीं है तो x आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में +3 जैसा था वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि +3 में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। +3 तो अकेला है, अकेला आया है तो अकेला ही जाना पड़ेगा, है ना। बहुत बढ़िया। कोई डाउट यहां तक? सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई बस यही, सिंप्लीफाई का मतलब प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, माइनस हो रहा है माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो रहा है कर दो। अब ये ना तो प्लस हो रहा है बच्चों, क्यों नहीं प्लस हो रहा है? क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। यहाँ पर x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म यानी कि नंबर आ रहा है, कोई एक जैसा नहीं है, तो प्लस कैसे करेंगे? ये मैंने पहले ही आपको सिखाया था। आ रही बात समझ में? फॉर x इक्वल टू कितना रखना है? पहले 3। x की जगह पर अगर हम 3 रखेंगे, x की जगह पर बच्चों हम 3 रखेंगे तो क्या होगा? आइए करके देखते हैं। जहां भी आपको x दिखेगा वहां पर 3 रख देना है बस। 7th क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन किया है, पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज है। याद है कि भूल गए? कोई बात नहीं, भूल गए हो तो मैं याद दिलाता हूं, लेकिन अब मत भूलना। पहले बच्चों 12 है, 12 और x के बीच में हमेशा कौन सा साइन? बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन। 12 लिखो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ बच्चों। 12 और x स्क्वायर के बीच में कौन सा साइन होता है? हमेशा मल्टीप्लाई। x की जगह पर क्या लिखना है बच्चों? x की जगह पर हमें 3 लिखना है, तो यहां लिख दिया 3। x का हो रहा है स्क्वायर, तो 3 का भी हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। क्लियर? माइनस लगा है, माइनस लगाओ। 15 और x के बीच में कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लाई का। 15 और x, एक नंबर एक वेरिएबल, बीच में कौन सा साइन? मल्टीप्लाई का। x की जगह पर क्या लिखना है? 3, x की जगह पर लिख दिया 3। बाद में +3 अकेला है तो यहां भी अकेला रहेगा, क्योंकि यहां पर तो x y कुछ आ नहीं रहा है, जैसा था वैसे लिख दिया। क्लियर? पहले मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, पहले स्क्वायर ओपन करो। 12 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 6 होता है क्या? कौन कौन 6 बता रहा है? ऑनलाइन पिटाई होगी उसकी, जो बच्चा 6 बता रहा होगा। 6 नहीं होता, क्या होता है? जल्दी से कमेंट भरो। 6 नहीं बताना है किसी को बच्चों। 3 इंटू 3 होता है 9। बहुत बच्चे 6 बताते हैं,
6 बताने वाले हमेशा 2-4 मिल जाते हैं क्लास में हमेशा, तो 6 नहीं होता। 3 स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 2 नहीं, 3 इंटू 3 है ना, और 3 3 जा 9, तो 3 स्क्वायर की जगह पर मैंने लिख दिया बच्चों 9, माइनस लगा दिया, 15 3 जा 45, प्लस 3 लगाया, प्लस 3 लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक? 12 इंटू 9 कितना होता है, जल्दी बताएं सारे बच्चे। 12 इंटू 9 108, माइनस 45 प्लस 3, ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे इन दोनों को पहले माइनस कर लो, माइनस प्लस आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सोचोगे ये जो रूल है बॉड मास, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, इनको आगे पीछे कर लो, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो पहले माइनस करो, 108 में से 45 माइनस करने पर बच्चों कितना आ रहा है, जल्दी बताइए। 8 माइनस 5 3 और 10 माइनस 4 6, प्लस में 3 हो रहा है, प्लस में 3 कर दीजिए। आंसर कितना आ गया बच्चों, आंसर आ गया हमारा कितना, 66। क्या कोई डाउट है किसी बच्चे को, कोई डाउट है? नहीं है, सबको समझ में आ गई बातें? आंसर विल बी 66। क्लियर? एक और पार्ट है, इसको भी करा देता हूं मैं। 1/2 पे क्या होगा, तो फ्रैक्शन देख लिया तुम लोगों ने, माइनस का साइन देख लिया, डेसिमल देख लिया, तुरंत तुम्हारे हाथ पैर क्या होंगे, कांपने लगते हैं। तो कुछ नहीं होता बच्चों, नॉर्मल, अगर आपको चीजें आ रही हैं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस दे दो, फ्रैक्शन दे दो, डेसिमल दे दो, लेकिन बच्चों आनी चाहिए वो चीजें, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है किसी से, बिल्कुल जैसे बताया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप वैसे किया करो। आ रही बात समझ में? ठीक है, आइए देखते हैं इसको। x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x इक्वल टू 1/2 पे कहाँ गया अपना, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया था ना, इसको बक्से में बंद कर देता हूं मैं, सिंप्लीफाई करने पर ये आया था। अब इसमें बच्चों पहले x की जगह पर हमने 3 रखा था, अब हम x की जगह पर 1/2 रखेंगे, ठीक है। आओ रख के देखते हैं। 12 है तो 12 लिख दिया, मल्टीप्लाई x स्क्वायर है बच्चों, तो x की जगह पर 1/2, और क्योंकि x का स्क्वायर हो रहा था तो x की जगह पर जो भी लिखोगे उसका क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात? माइनस 15x माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई x आया है तो x की जगह पर फिर से क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2। क्लियर? प्लस में 3 है, प्लस में 3 लिख दिया, वैल्यू पुट किया है। अभी जहां भी x दिख रहा था वहां पर बच्चों 1/2 लिखा गया है और कुछ भी नहीं किया गया है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसको, पहले 12 है तो 12 लिख दिया, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 1/2 कितनी बार, 2 बार, तो 1/2 इंटू 1/2। स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर तो आपको आता ही होगा, या उसमें भी डाउट है? आता है ना बच्चों, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो माइनस 15 इंटू 1, 15 इंटू 1 15, अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 लगा दिया, प्लस में 3 है बच्चों तो प्लस में 3 लगा दिया। आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 इंटू 1 इंटू 1 3 हो जाएगा ये, माइनस 15/2 प्लस में 3। तो ये 3 प्लस का है या माइनस का है बच्चों? हमेशा साइन अगर आपसे पूछा जाए प्लस का है या माइनस का, तो हमेशा लेफ्ट वाला लेते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, कुछ नहीं है तो प्लस का। ये माइनस किसका है, वो 15/2 का है ना। तो ये प्लस का 3, प्लस का 3, 3 प्लस 3 कितना होता है बच्चों, 3 प्लस 3 इज 6, 6 माइनस ये बचा हुआ है माइनस 15/2, माइनस 15/2 यहाँ पे लिख देंगे, माइनस 15/2 बच्चों यहाँ पे लिख देंगे। क्या कोई डाउट है किसी को? समझ में आ रही बातें? अब इसको मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, सॉरी माइनस करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर एक पूरा नंबर है, नंबर होने का मतलब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो जैसे आप मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करते हो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 माइनस माइनस 15/2, 12 माइनस 15 बच्चों कितना होता है, माइनस का 3/2। ये हमारा आंसर आ गया। आइए एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन से आप बेहतरीन तरीके से करके ही जाओगे। आइए देखते हैं एक बार दोबारा से कि इसमें हो क्या रहा है, एक बार दोबारा से देखते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखिए, यहां पे ये क्या आ गया, पेन। हाँ ध्यान से देखिए बच्चों,
कि इसमें क्या किया है मैंने, कैसे कैसे क्या हो रहा है। पहले आपको ये क्वेश्चन दिया था, क्लियर, ये क्वेश्चन था आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करना था, इसको इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई, ये आ गया, ठीक, क्लियर। +3 था, +3 लगा दिया। x की जगह पर बच्चों 3 रखेंगे तो जहां भी x आ रहा है आपका वहां पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर x आ रहा था 3 का स्क्वायर हो रहा था स्क्वायर, यहाँ पे x आ रहा था 3, और कुछ नहीं किया। पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले इनको मल्टीप्लाई किया, 3 का स्क्वायर 9 कर दिया बच्चों, 15 3 जा 45 कर दिया। 12 इंटू 9 कितना होता है 108, 45 को 45, 3 को 3, 108 माइनस 45 बच्चों 63 हो गया, प्लस का 3 ये रहा, और आंसर आ गया हमारा 66, क्लियर। x की जगह पर फिर इसमें इसी में x की जगह पर 1/2 रखा, तो 1/2 यहाँ रख दिया, 1/2 यहाँ रख दिया, जहाँ भी x आ रहा था। देखो यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, इस वाले 1/2 का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर बच्चों x का हो रहा है स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है ना। 1/2 का स्क्वायर 1/2 इंटू 1/2, स्क्वायर का मतलब क्या, 1/2 का स्क्वायर मतलब उसी को उसी से 2 बार मल्टीप्लाई, तो वो कर दिया मैंने। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 इंटू 1 इंटू 1 3 आ गया बच्चों, -15/2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 इंटू 1 15 अपॉन में 2, 3, 3 + 3 बच्चों 6 हो गया, ये वाला 3 और ये वाला 3 मिलके कितना हो गया, 6 हो गया। बचा है माइनस का 15/2, माइनस का 15/2 यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई कि इसको सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो ये एलसीएम बन जाता है, मतलब ये सबके नीचे, पहले 2 किसके नीचे था, केवल और केवल 15 के नीचे, लेकिन ऐसे 2 6 जा 12 कर दोगे तो ये पूरे के नीचे आ जाएगा, बाकी ये आंसर हमारा फाइनल हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? कोई भी ऐसा बच्चा है जो डाउट में है अभी भी? ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, फिर स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो आप। यहां से बच्चों यहाँ पे सॉल्व किया मैंने ये, ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों बोल रहा है ऐड करो किसको किसको, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हमारा ये हो गया। इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड का मतलब क्या होता है, सारे ही बच्चों को पता होगा, प्लस होता है। तो जहां भी कॉमा लगा है वहां पे क्या लगाएंगे, कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का। आइए देखते हैं करके। पहले बच्चों लिखा है p माइनस क्यू, कॉमा लगा है, प्लस लगा दो यहाँ पे, q माइनस r, एंड लगा है तो प्लस लगा दो, r माइनस p। मतलब ये 3 चीजें थी, इन तीनों चीजों को ऐड करना था, तो हमने क्या किया बच्चों, इन तीनों चीजों को ऐड कर दिया प्लस लगा के, क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, ये p दोनों के पास जाएगा, p इंटू p स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का है कुछ नहीं है तो क्या, प्लस, प्लस इंटू माइनस बच्चों माइनस, p इंटू क्यू कितना हो जाएगा, p क्यू, क्योंकि ये अलग है ये अलग है तो p इंटू क्यू p क्यू, क्लियर। ये प्लस का ये भी प्लस का तो प्लस, q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, प्लस का माइनस का, प्लस इंटू माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस। देखो ये प्लस का ये वाला माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, q इंटू आर कितना, क्यू आर, प्लस इंटू प्लस, ये भी प्लस का है ना, कुछ नहीं है तो क्या, कुछ नहीं है तो क्या, प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, आर इंटू आर बच्चों आर स्क्वायर, प्लस माइनस बच्चों माइनस, आर इंटू पी आर पी। समझ में आ गई बात? इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई करा दिया, इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई करा दिया, इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई करा दिया, ये आ गया। क्या इसमें कोई भी एक जैसा है, कोई भी लाइक टर्म है? ध्यान से देख के बताओ सारे बच्चे कि क्या इसमें कोई आपको लाइक टर्म दिख रहे हैं, कोई भी एक भी इसमें लाइक टर्म, यहां देखो, क्या इसमें एक भी लाइक टर्म दिख रहा है, एक जैसा? बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना, कोई भी नहीं दिख रहा होगा आपको एक जैसा। क्यों? यहाँ पर पी स्क्वायर है तो यहाँ पे कहीं भी पी स्क्वायर दिख रहा है? नहीं। यहाँ पर पी क्यू है, कहीं भी पी क्यू दिख रहा है? नहीं। तो ये आपस में ना ऐड हो सकते हैं बच्चों, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यही आंसर है। आंसर को लिखने का एक तरीका होता है, जैसा आपके बुक में होगा आंसर की में, वैसे लिख दे रहा हूं मैं। क्या तरीका होता है आप भी सीखो। सबसे पहले बड़ी पावर को लिखते हैं। बड़ी पावर का मतलब 2 जहां दिख रहा है, पहले इसको लिख देंगे पी स्क्वायर, इसको लिख देंगे प्लस क्यू स्क्वायर, और फिर इसको लिख देंगे प्लस आर स्क्वायर।
फिर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। यहां भी छोड़ सकते हो आप, लेकिन बहुत बढ़िया आंसर ये माना जाएगा क्योंकि यहां पर बिल्कुल अरेंज करके लिखा गया है, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में लिखा गया है। क्या किसी बच्चे को डाउट है या सारी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? ठीक है ना? तो इसको हमने कर दिया। क्या ये आप लोग होमवर्क में करेंगे? दे दिया जाए होमवर्क। आओ इसको भी करते हैं, इसमें भी कुछ सीखना है। या इसको नहीं कराता हूं मैं, एक क्वेश्चन अपनी तरफ से कराऊंगा, इसको आप होमवर्क ही लिखो बच्चों, इसको आप होमवर्क ही लिख लो। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको अपनी तरफ से, ठीक है ना? तो आइए करके देखते हैं एक ऐसा ही क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, -2xy, ऐसा ही है क्वेश्चन ये, x² माइनस y² माइनस z²। ध्यान से देखना, और जिसको समझ में आ गया मेरे साथ ही ट्राई करना, देखना कि क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आ रही बात समझ में? और क्या है, माइनस का z³, यहां पर है x माइनस वाई प्लस z। ये है क्वेश्चन, और इसमें सब कुछ है। अच्छा, नंबर भी लगा लें, यहां पे लगा लो बच्चों 3, और यहां पे लगा लो 5, यहां पे लगा लो 2। ये है कंप्लीट क्वेश्चन। जिसको लग रहा है कि उसको समझ में आ गया है पूरी तरीके से, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, है ना? जिसको ऐसा लग रहा है वो मेरे साथ ही अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं तो बहुत स्लो कराऊंगा क्योंकि मुझे समझाना है। आप सॉल्व करके अपना आंसर मैच करो, आप सॉल्व करके इसको अपना आंसर मैच करो। और जिसको अभी भी थोड़ा भी डाउट है बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों, यहां देखो, ये ब्रैकेट के बाहर है, ये वाला बच्चों ब्रैकेट के बाहर है, कौन सा, ये वाला। तो ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। ये भी बच्चों ब्रैकेट के बाहर है, तो ये पूरे ब्रैकेट में जाएगा और मल्टीप्लाई होगा। ये पहले इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों, इन सेम वे, ये भी इसके पास जाएगा, ये भी इसके पास, और ये भी इसके पास जाएगा। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है बच्चों? 3 रूल सारे बच्चे बोलेंगे। 3 रूल क्या बताया मैंने? सबसे पहले किसका, जोर से बताओ, सबसे पहले साइन का, बहुत बढ़िया। दूसरे नंबर पर बच्चों किसका? सारे बच्चे बोलेंगे नंबर का। और तीसरे नंबर पे वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स मतलब बच्चों क्या होता है? एक्स, वाई, जेड, ये सारी चीजें। क्लियर है ना सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ यहाँ पे, इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले इसको भेजो इसके पास, ये माइनस का और ये प्लस का। माइनस प्लस बच्चों क्या होगा? माइनस। माइनस का प्लस का, माइनस प्लस माइनस। क्लियर है ना? आ रही बात समझ में? ठीक है। 2xy और यहां पर x², यहां पर x एक बार, यहां पर x 2 बार, तो 2x हो जाएगा टोटल मिलके 3 बार, 2 पावर x पावर 3, 3 और y। क्लियर है ये? इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, पहले साइन का मल्टीप्लाई, यहां पर 2, यहां पर 3, 2 3 जा 6, नंबर का मल्टीप्लाई। अब वेरिएबल का नंबर है बच्चों एक्स वाई, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। एक्स वाई किससे मल्टीप्लाई होगा? वाई स्क्वायर से। तो आओ करके देखते हैं। एक्स अकेला है, अकेला रहेगा। वाई यहां पर एक बार, यहां पर 2 बार, तो वाई पावर ऑफ 3। क्लियर? माइनस माइनस प्लस, 2 अकेला है 2, एक्स नहीं है एक्स, वाई नहीं है वाई, जेड यहां पे नहीं है, तो ये तीनों अकेले अकेले थे, जैसा था वैसा ही मैंने लिख दिया। क्लियर है इतना? कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं है? इसको देखो ध्यान से, ये माइनस का, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। यहां पे 2 है बच्चों, यहां पर कुछ नहीं है, तो 1, 2 इंटू 1 2, यहां पर x है, यहां पर z है, x लिख दिया और z³ लिख दिया, क्योंकि ये भी अकेला था, इसके जैसा भी यहां पे कोई नहीं था, इसके जैसा भी यहां पर कोई नहीं था, x z³। अब तुम्हें लग रहा होगा z³ x लिख दें, तो बिल्कुल लिख सकते हो बच्चों, z³ x भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। लेकिन मैंने बताया ना, परफेक्ट लिखा करो। परफेक्ट का मतलब ABCD में जो पहले आता है पहले लिखो, जो बाद में आता है बाद में। तो x आता है पहले और z आता है बाद में। z सबसे बाद में आता है ना 26वें नंबर पर ABCD में, और x पहले आ जाता है 23वें नंबर पर। आ रही बात समझ में? 24वें नंबर पर, 23वें पे नहीं आता। वो सब नंबर छोड़ो, आप ये समझ गए, ये भी सही है और ये भी सही है। क्लियर? हाँ, अब ये जाएगा बच्चों इसके पास, माइनस माइनस, ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 5 10,
पहले मैंने साइन का मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 5 10 जेड क्यूब वाई जेड क्यूब। अब इसको लास्ट वाले से माइनस प्लस माइनस 2 जेड क्यूब और जेड पावर ऑफ 4। आ रही बात समझ में बच्चों? ढूंढ के बताओ कि क्या कोई लाइक टर्म्स हैं, ढूंढ के बताओ कि क्या कोई टर्म एक जैसी है, कोई भी लाइक टर्म आपको दिख रही है क्या? इसके जैसा कोई दिख रहा है? x पावर ऑफ 3 और y, x पावर ऑफ 3y, x पावर ऑफ 3y कहीं भी नहीं है बच्चों, कहीं भी नहीं है। क्या इसके जैसा कोई दिख रहा है? इसको छोड़ दो, नहीं है तो एक्स वाई क्यूब नहीं है बच्चों, एक्स वाई क्यूब भी कहीं भी नहीं है, एक्स वाई जेड स्क्वायर कहीं भी नहीं है बच्चों, एक्स जेड क्यूब कहीं भी नहीं है, ये भी कहीं नहीं है, ये भी कहीं नहीं है। मतलब सारे के सारे कैसे टर्म्स हैं? ये सारे के सारे बच्चों कैसे टर्म हैं? अनलाइक टर्म्स। कैसे टर्म्स हैं? अनलाइक टर्म्स। जब अनलाइक टर्म्स होते हैं तो नो एडिशन एंड नो सब्ट्रैक्शन, ना तो ऐड कर सकते हो बच्चों, ना तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ना ही एडिशन हो सकता है, ना ही सब्ट्रैक्शन हो सकता है। किस केस में? अनलाइक टर्म्स में। और अगर यही लाइक टर्म्स होते हैं तो तब हम ऐड भी कर सकते थे बच्चों और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे। सबको बात समझ में आ गई? तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए अलग से। वो सारे क्वेश्चंस आप जहां पर भी हो, अगर आपने ऐप डाउनलोड किया तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर होगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। ऐप जिसके पास नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करेगा। आ रही बात समझ में? अभी मैं बाद में टेलीग्राम आपको दिखा दूंगा। जिस बच्चे ने, कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो आ चुके हैं, अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनका नाम मुझे पता है और अभी भी टेलीग्राम पे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आप टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर लो और वहां पर भी जो भी मैं होमवर्क दूंगा फोटो क्लिक करके वहां पे भेजना है आपको। क्लियर है? समझ गए सारे बच्चे? जो व्हाट्सएप पर है व्हाट्सएप पे भेजो, जो नहीं है व्हाट्सएप पे कहां भेजेंगे? टेलीग्राम पे भेजेंगे। आइए करके देखते हैं कुछ होमवर्क। होमवर्क है बच्चों, सारे बच्चे नोट करेंगे होमवर्क। पहला फर्स्ट होमवर्क इज, सब में यही है, सिंप्लीफाई। सब में क्या करना है आपको? सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट मेरे साथ लिखेंगे सारे बच्चे, -2x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस x4। पहला ये हो गया। दूसरा 2yz इन ब्रैकेट -x प्लस y माइनस z। तीसरा है बच्चों, तीसरा होमवर्क है आपके लिए, -8xy क्यूब। मेरा x थोड़ा सा अलग बनता है, समझ लेना x, ठीक है? थोड़ा सा x बनता है मेरा अलग सा, तो x समझ लेना आप लोग। -2x स्क्वायर -5xy स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। 3 क्वेश्चन हो गए, अभी 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और हैं। नोट कर लिया? चलो, नोट कर लिया सारे बच्चों ने इसको? अभी नोट करो, अभी आलस नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अभी नोट करना है सबको, ठीक है ना? अगला देखो फोर्थ। मुझे पता है बच्चों स्क्रीनशॉट ना गैलरी में रह जाता है, सही से बताना कितने बच्चे खोल के देखते हैं उसको, वो गैलरी में रह जाएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। मेहनत करो, मेहनत से भागोगे तो पीछे हो जाओगे। जितनी मेहनत कर पाओ करो। मैं भी चाहता बच्चों, अगर मैं भी चाहता तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाके यहाँ लिख देता, बोल देता बच्चों ये देखो ऐसे मल्टीप्लाई होके ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे ऐड हो गया। लेकिन मुझे पता है वो वाला तरीका जो है आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपके लिए मैंने बस क्वेश्चन लिया है कि मैं करके एक एक स्टेप समझा के बच्चों को क्लियर करूंगा। मैं भी चाहता तो मैं भी सॉल्यूशन लिख के ले आता, है ना? उसमें बड़ी बात तो है नहीं। तो मेहनत करो, पेन चलाओ। पेन नहीं चलाओगे तो कुछ नहीं हो सकता। कितना भी नंबर आ जाए जिंदगी में कुछ बढ़िया नहीं कर पाओगे। फिर पेन चलाओ, मेहनत करो। एक ही है तरीका जिंदगी में बच्चों सफल होने का, सक्सेसफुल होने का एक ही तरीका है, मेहनत, स्ट्रगल। वो करना सीख गए तो बहुत आगे तक जाओगे, और आलस करते रहोगे तो आपको पता है कंपटीशन बहुत है ना? तो कोई भी चीज इतनी आसान नहीं है कि आप सो रहे हो आराम से मिल जाए, है ना? क्या आप बिना पढ़े टॉप कर पाओगे कभी? सही से बताना, क्या जो भी टॉपर है वो बताएगा, क्या बिना पढ़े टॉप करते हो कभी? नहीं। रात की नींद खराब करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, बहुत सारा काम करते हैं,
खेलना, सबको मन करता है खेलने का। जो कम खेलता है, खेलना भी जरूरी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि खेलो ही मत, सारी चीजें जरूरी हैं बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन भर खेल ही रहे हो। स्कूल से आए, मम्मी अभी तो पढ़ के आया हूं, मोबाइल लाओ 2 घंटे मुझे पहले मोबाइल चलाना है। तो बच्चों पढ़ाई करो, मेहनत करो खूब, इन सारी दुनियादारी की चीजों से थोड़ा सा दूर बच के रहा करो। और खेलने में, मोबाइल कोई खेलने की चीज नहीं है ना। हाँ, मोबाइल से थोड़ा बहुत ठीक है, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि मोबाइल से बस पढ़ाई करो। आप देखो, थोड़ी बहुत सोशल मीडिया भी देखो, ऐसा कोई वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अपने हिसाब की चीजें देखो, जिससे आपको नॉलेज मिलता है वो देखो। यूट्यूब पे दुनिया भर के, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको नॉलेज वाली चीजें बता रहे हैं, वो देखो। साइंस से जुड़ी हुई, हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें देखो, ठीक है। क्या नहीं देखना चाहिए आपको पता है। तो बच्चों मेहनत करो, मेरे कहने का मतलब है खूब मेहनत करो, तभी मजा आएगा, तभी आप लाइफ में, जिंदगी में बहुत आगे तक पहुंच पाओगे। प्लस तभी जो आपने सपना देखा होगा कुछ ना कुछ, ये बनना है वो बनना है, प्लस आपने तो देखा ही है, आपके घर वालों ने, आपके माँ बाप को भी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं, तभी आप वो वहां तक, उस मुकाम तक पहुंच पाओगे। किसके किसके थ्रू बच्चों? केवल और केवल मेहनत के थ्रू। आलस छोड़ो, मेहनत करो, है ना। सोच रहे हो ठंडी है, खूब सो लो। कौन कौन सुबह उठता है 5 बजे 4 बजे? कोई नहीं, मैं बता रहा हूं ना, तुम लोग मत बताओ, कोई नहीं। ठीक है ना, 4 बजे नहीं उठ सकते हो, 5 बजे उठो, मतलब 1 घंटा सुबह भी दिया करो पढ़ाई में। सुबह की पढ़ाई अच्छी होती है। और आपको सुबह नहीं पढ़ने में मन कर रहा है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा लेट नाइट तक पढ़ लो। ऐसा कोई नियम नहीं कि सुबह ही पढ़ो, लेकिन सुबह जो लोग पढ़ना सीख जाते हैं, बहुत बढ़िया होता है सुबह का पढ़ना। फिर भी अगर आपके बस का नहीं है सुबह का पढ़ना, तो पढ़ो। मेरे कहने का मतलब है पढ़ो, दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, कभी भी करो, मेहनत करो, पढ़ो। आ रही बात समझ में? तो चौथा होमवर्क लिखो पहले, ये तो लिख लिया होगा सबने, ठीक है। फोर्थ होमवर्क इज 2x x माइनस वाई प्लस वाई 3z माइनस एक्स माइनस जेड वाई प्लस एक्स, ठीक। फिफ्थ होमवर्क इज 3x स्क्वायर वाई माइनस जेड माइनस 2x जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड। तो ये बच्चों 5 होमवर्क है, मैंने रैंडम क्वेश्चंस दिए हैं जिससे आपके दिमाग की सारी बत्तियां खुल जाएं, जो प्लस माइनस की गलती होती है वो ना हो। आ रही बात समझ में? ये 5 क्वेश्चन कर लिए आप, तो कोई भी मल्टीप्लाई हो, ठीक है, आप कर सकते हो, कहीं भी दिक्कत नहीं आने की है। नोट हो गया? नोट हो गया सारे बच्चों का? ठीक है, जिसका नोट नहीं हुआ वो पॉज करके नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन ये वाला देखो। इसमें से एक पार्ट मैं बताने वाला हूं, सी का या डी का, कोई भी पूछ लो। चलो मैं डी बता देता हूं, आप लोगों को लगेगा कि मैं आसान करा दे रहा हूं, आपको हार्ड दे रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आइए डी वाला पार्ट देखते हैं बच्चों, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का एक रूल सारे बच्चों को पता है क्या? कि फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है बच्चों, जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है, मतलब ये, इसको पहले लिखते हैं, और जो पहले लिखा होता है बच्चों उसको बाद में लिखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। जैसे क्वेश्चन आ गया बच्चों, सब्ट्रैक्ट 2y फ्रॉम 5y, पहला क्वेश्चन, बेसिक समझ लो, जिसको आता है अच्छी बात है। माइनस 3y फ्रॉम 5y, ये समझो, यही समझना जरूरी है पहले तो यहां पर बच्चों फ्रॉम के बाद जो लिखा है पहले लिखा, और जो पहले लिखा है बाद में लिखा, दोनों के साथ क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। तो बीच में कौन सा साइन? माइनस का। क्या दोनों लाइक टर्म्स हैं? क्या दोनों एक जैसे हैं? क्या दोनों के पास y आ रहा है? दोनों के पास y आ रहा है। 5y माइनस 2y कितना कितना होता है? 3y। क्लियर है ना? प्लस माइनस तो आता है सारे बच्चों को। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पे गलती करते हैं बच्चे। कैसे? जो फ्रॉम के बाद लिखा है, जो फ्रॉम के बाद लिखा है बच्चों पहले लिख दिया, जो फ्रॉम के बाद लिखा है वो पहले लिख दिया, जो पहले लिखा है उसको बाद में लिख दिया। अब इन दोनों का क्या करना है? सब्ट्रैक्शन, मतलब कि बीच में कौन सा साइन लगाओगे आप? माइनस। और आपको मैंने लास्ट क्लास में भी क्या बताया था कि जब दो साइन एक साथ आते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं। जब दो साइन एक साथ आते हैं तो क्या लगाते हैं बच्चों? ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5y, दो साइन एक साथ आए, माइनस माइनस क्या बच्चों? प्लस, तो आंसर इज 8y। समझ गए सब्ट्रैक्शन?
आइए अगर बड़ा सा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, पहले हम इसको क्या करने वाले हैं, ये जो बहुत बड़ा सा लिखा है इसको छोटा बनाएंगे। कैसे बच्चों, सिंप्लीफाई करके। अभी क्वेश्चन को बदल रहा हूं मैं, पहले ये यहां से यहां तक जो लिखा है ना बहुत बड़ा सा, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। पहला काम, आओ सिंप्लीफाई करते हैं। 3a इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 3a इंटू ए कितना 3a स्क्वायर, 3a इंटू बी कितना बच्चों 3ab, 3a इंटू सी कितना बच्चों 3ac। ये तो समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सबके साइन बदल देता है। कैसे, माइनस और ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, मतलब ये किसका बन गया माइनस का, ये वाला किसका बन जाएगा बच्चों प्लस का, ये किसका बन जाएगा माइनस का। कैसे, क्यों, आओ देखते हैं। ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस 2b इंटू ए 2ab, ये माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, देखो ये भी बदल गया प्लस, 2b इंटू बी 2b स्क्वायर, माइनस प्लस बच्चों कितना माइनस 2b इंटू सी 2bc। क्लियर है, क्लियर है ये। आगे देखो, क्या इसके जैसा कोई भी है, नहीं है, लिख लो। क्या इसके जैसा कोई भी है बच्चों, ये रहा। क्या और भी कोई है, नहीं है। 3 माइनस 2 कितना होता है प्लस का 1, 1 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है, ए बी था ए बी लिख दिया। 3 माइनस 2 1, 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, तो मैंने ए बी था तो ए बी लिख दिया। इसको देखो बच्चों, 3 माइनस 2 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी सी हो गया। और क्या बचा बच्चों 2b स्क्वायर। तो ये जो इतना बड़ा यहां से लेके यहां तक लिखा था, यहां से लेके यहां तक, उसको तो पहले मैंने छोटा किया। कितना छोटा हो गया, इतना छोटा। तो अब क्वेश्चन बन गया सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इसको भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, आओ कर लेते हैं इसको भी सिंप्लीफाई। पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा बच्चों। कैसे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये जो है 4c पहले इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ए से, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का बच्चों प्लस माइनस माइनस 4c इंटू ए 4ac। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है। 4c ये प्लस का तो प्लस 4bc, ये प्लस का बच्चों ये प्लस का तो प्लस 4c स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन लिखा था ना यहाँ पे, उस क्वेश्चन को मैंने बदल दिया, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। सबको सिंप्लीफाई करके ऐसा बना दिया मैंने, और सिंप्लीफाई करना सबको आ गया है। सिंप्लीफाई करने का मतलब प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड। जैसे कि जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था तो ये प्लस हो रहे थे माइनस हो रहे थे, मैंने करके इतना छोटा बना दिया है। आइए करके देखते हैं बच्चों कि आगे इसमें क्या करना है हमें। जैसे फ्रॉम के बाद जो लिखा है सर ने बताया था उसको कैसे लिख लेना है, पहले लिख लेना है। तो फ्रॉम के बाद जो दिख रहा है बच्चों उसको तो हम पहले लिखेंगे। तो फ्रॉम के बाद क्या दिख रहा है उसको पहले लिखो। जैसे कि क्या लिखा है माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। ये फ्रॉम के बाद जो भी आपको दिख रहा था उसको मैं यहां ले आया पहले। क्लियर, जो पहले दिख रहा है उसको बाद में लिख दो। आओ लिखते हैं 3a स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस 2b स्क्वायर। समझ गए इतना, कोई डाउट है? पहले क्या किया, सबको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करके यहां लिख दो सिंप्लीफाई जिससे आप समझ पाओ बाद में, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया। फ्रॉम के बाद जो लिखा है पहले, जो पहले लिखा है बाद में, लेकिन दोनों का करना क्या है सब्ट्रैक्शन, तो बीच में क्या लग जाएगा माइनस। और माइनस जब भी अंदर जाएगा, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, माइनस जब भी अंदर जाएगा बच्चों क्या करेगा, सबके साइन बदल देगा। अगर प्लस है तो माइनस कर देगा, माइनस है तो प्लस कर देगा। आइए करके देखते हैं। इसके साथ इसके बाहर तो कुछ नहीं लगा है तो ये जैसा था वैसा ही रहेगा, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। ये माइनस को अंदर भेजिए, देखो ये प्लस का है तो माइनस कर दिया, इसको क्यों कर दिया, माइनस प्लस माइनस ही तो होता है, सिंपल सी बात है। ये माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस, या ऐसे समझ सकते हो प्लस था तो माइनस हो गया, ab तो ab, ये प्लस था तो माइनस हो गया, bc तो bc, और ये प्लस था माइनस हो गया 2b स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी लाइक टर्म्स हैं, कौन कौन सी टर्म्स एक जैसी हैं, उनका प्लस होगा या माइनस होगा, वो करेंगे
तो 4AC को पकड़ा, 4AC, AC कहीं दिख रहा है? AC बच्चों कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो इसको तो ऐसे ही छाप दो, 4AC। क्लियर? 4BC दिख रहा है बच्चों, ये रहा 4BC, ये रहा -BC। -BC का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1। 4 -1, 4 -1 कितना? प्लस का 3BC। इसको पकड़ो, इसके जैसा कोई है क्या? नहीं है। नहीं है तो लिख दो, कोई बात नहीं। इसको पकड़ो, इसके जैसा भी कोई नहीं है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं इसको भी। इसके जैसा बच्चों कोई नहीं है, और लास्ट वाले के जैसा भी कोई नहीं है। तो ये अपना हो गया फाइनल आंसर। ये बच्चों अपना हो गया फाइनल आंसर। इसको बढ़िया से लिखना है तो ऊपर लिख दे रहा हूं मैं। सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म्स -3a², उसके बाद से क्या है बच्चों? -2b², उसके बाद से क्या है? +4c²। स्क्वायर वाली सारी हो गई। इसके बाद से देखो ध्यान से, -ab लिख दिया बच्चों, -ab। उसके बाद से क्या लिख दिया? +3bc और माइनस का 4ac। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया सब्ट्रैक्शन के बाद। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? क्या किसी को डाउट है इसमें? कर लोगे ना तो आपके लिए ये वाला होमवर्क हो जाएगा। क्लियर है? अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लें, मैं साइड हो जाता हूं। ले लिया बच्चों? आगे बढ़े? ले लिया सारे बच्चों ने? ठीक है। तो बच्चों ये हमारी आज एक्सरसाइज 9.3 खत्म हो गई, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, प्रैक्टिस भी कर लिए, कुछ होमवर्क भी आपको दे दिया। तो होमवर्क जरूर प्रैक्टिस करना आप, अगर आप चाहते हो कि आपको मल्टीप्लाई बढ़िया से आ जाए तो। नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो, ठीक है ना। होमवर्क जो दिया जाए उसको जरूर किया करें आप, आपके फायदे के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। उससे मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरा फायदा तभी होगा जब आपका फायदा होगा, और बच्चों आपका फायदा तब होगा जब आप दिया हुआ होमवर्क करेंगे। आ रही बात समझ में? क्योंकि आप अच्छे नंबर लाएंगे तब मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे अच्छा लगने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बात समझ गए आप? तो ये रहा टेलीग्राम चैनल। जल्दी से इसको, मैंने बोला था ना कि टेलीग्राम पे आपको होमवर्क भेजना है, और भी बहुत सारे फायदे हैं टेलीग्राम के, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें सारे बच्चे। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्या 9.3 में अब कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे ना हो, या कोई भी मल्टीप्लाई का ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे ना हो? अगर ऐसा मिले कभी बाई चांस, तो आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे तो भेजना ही भेजना है। साथ साथ में बच्चों अगर आपको सारी चीजें आज की समझ में आ गई, 9.3 की सारी चीजें समझ में आ गई, आप खुद से क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना प्यारा प्यारा सा बेहतरीन सा कमेंट करना बच्चों बिल्कुल ना भूलें। तो ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।